Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा आज का बिजनेस स्टडीज़। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग 11th क्लास पढ़ के आ चुके हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम लोग ऑलरेडी फाइनेंस का मीनिंग क्या है, हमें बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए, है ना, इसके नीड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हम लोग सब करके आ चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स ये भी हम लोग करके आ चुके हैं, इनका मीनिंग और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। राइट, थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ। देखा होगा आप लोगों ने ओनर्स फंड्स में मेरी लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स equity shares, preference shares, retained earnings, GDR, ADR and IDR. Fully explained in my last videos. Right? Today, in this video, I am going to explain about the borrowed funds. उसके अंदर sources कौन कौन से होते हैं, debentures and bonds, loans from the financial institutions, loans from the commercial banks, trade credit, ICD, inter-corporate deposits and last one is the public deposits. आज हम वन बाय वन इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जनरली मैं सुनती हूँ बच्चों से कि मैम ये टॉपिक तो बहुत टफ है, इसे हम छोड़ के जाएंगे, ये हमें याद ही नहीं होता। नो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, डोंट से लाइक दिस। ये टॉपिक इतना मज़ेदार है, इतना आसान है कि जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी ना वीडियो में, अगर आप मेरे पीछे पीछे भी दोबारा से रिवाइज करोगे ना उन्हीं सेंटेंसेस को, तो आपको लगेगा कि टॉपिक में तो कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी इजी टॉपिक, समझना भी है और याद भी करना है। लर्निंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इज माय मोटो। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं बोरोड फंड्स। ठीक है, चलिए नंबर 1 आता है हमारा डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। जहां वर्ड आया डिबेंचर, मैं अक्सर बोलती हूँ बच्चों को कि याद कर लो तुम डेट। डेट मैंने ऋण। जहाँ वर्ड आया डेट मैंने लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो डिबेंचर मीन्स क्या होता है, व्हेन द कंपनी इज रेजिंग फंड्स, उधार ले रही है वो, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। और यहाँ पे जब हम लोन लेते हैं ना किसी से लंबे समय के लिए, तो हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, फिक्स्ड। जैसे मान लो किसी कंपनी लिमिटेड ने 8% डिबेंचर्स इशू किए और अमाउंट है आपका 2 लाख का, तो ईयरली में बोलूँ मैं आपको कि ईयरली आपको 16,000 तो ब्याज देना ही पड़ेगा। हाफ ईयरली बोलूँ तो आपको 8,000 ब्याज देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, उसका रेट क्या है हमारा, फिक्स्ड। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। राइट, अब जब मैं बोलती हूँ कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इन्होंने बोरो किया हुआ पैसा। दूसरी तरफ डिवेंचर होल्डर्स के लिए क्या है, ये फिक्स्ड इनकम, पैसा मिलेगा ही मिलेगा हमको, तो फिक्स्ड इनकम। और यहाँ पे उनके लिए लेसर रिस्क है, कोई रिस्क तो है ही नहीं, हमें तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनकम हमारी होगी ही होगी। और हम ये मान के चलते हैं कि ये लेस कॉस्टली भी रहते हैं एज कम्पेयर टू वी हैव लर्न प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। और साथ में कि जब हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डिबेंचर इज द टैक्स डिडक्टिबल, इसीलिए लेस कॉस्टली है। राइट, अब जब मुझे फिक्स्ड इनकम मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुझे अब तुम ना करवाओ पार्टिसिपेशन, नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कोई बात नहीं, नो वोटिंग राइट, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी के लिए भी फायदा है कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो भी डाइल्यूट नहीं होता। तो ये था हमारा डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। लंबे दीर्घ समय के लिए जब हम ब्याज पैसा लेते हैं, उधार में लेते हैं, तो होता है हमारा डिबेंचर। अब बात आती है बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स क्या हैं, बॉन्ड्स भी तो डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड्स आर आल्सो द डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इन पे दे डज नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन पे कोई भी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बट इशूड एट अ हैवी डिस्काउंट। हैवी डिस्काउंट क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब जो बॉन्ड्स की नॉमिनल वैल्यू है
और जितने भी उनका इशू प्राइस हो रहा है वो जो डिफरेंस है ना वो क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि एज इट रिलेट्स टू द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड्स, राइट। तो बॉन्ड्स भी हमारे क्या हो गए, एक डेट इंस्ट्रूमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय संस्थाओं से हम लोन ले रहे हैं। अब ये कौन सी संस्थाएं होती हैं, सुना होगा आप लोगों ने, IFCI, ICICI, IDBI, LIC, SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनको किसने एस्टेब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय दिस, ठीक है ना। मतलब इनसे भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है और मीडियम टर्म फाइनेंस भी मिलता है, लॉन्ग टर्म भी और मीडियम टर्म भी। अब चूंकि हमें लार्ज फंड्स मिलेंगे, लार्ज फंड्स जब हम ले रहे हैं ना इनसे, लंबे समय के लिए उसका यूज़ करेंगे, तो बात यहाँ आती है भाई तुम्हें फंड्स क्यों चाहिए, क्यों, वाई यू रिक्वायर लार्ज फंड्स, वाई, क्योंकि हमें अपनी कंपनी का, हमें अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है, उसमें और ज़्यादा उसको रीऑर्गेनाइज करना है, उसमें हमने मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाने हैं, तो हमें दैट्स वाई वी नीड द लार्जर फंड्स, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मंदी काल चल रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तब भी जब हमें और कहीं सोर्सेज से पैसा अवेलेबल नहीं होता, तब भी हमें इनसे पैसा अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। पैसा तो ले लिया, अब पेमेंट भी तो करोगे, कैसे करोगे पेमेंट, वेरी इजी इंस्टॉलमेंट्स में भी करते हैं लोग। इनका रूल होता है कि कभी भी अपने कस्टमर्स पे बर्डन नहीं डालते, नॉट मच बर्डन ऑन द, ठीक है ना। तो पेमेंट भी इन वेरी इजी इंस्टॉलमेंट्स। तो याद हुआ नहीं हुआ, मैंने क्या बोला, आज जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस देते हैं, ये इनके हो गए नाम, ठीक है ना। लार्जर फंड्स देते हैं, क्यों देते हैं भाई, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए वी नीड द फंड्स, दैट्स व्हाई वी बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। और इनकी पेमेंट कैसे करोगे, वेरी इजी इंस्टॉलमेंट्स, नॉट मच बर्डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, ये तो आप सबको मालूम ही है, कमर्शियल बैंक्स, SBI, PNB, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह जितने बैंक्स हैं ना, उनसे भी हमें लोन मिल जाता है। दे आल्सो प्रोवाइड फंड्स, वो हमें असिस्ट भी करते हैं, उनके जो होते हैं ना रिलेशनशिप मैनेजर कई बारी, वो हमें गाइडेंस भी देते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। एज एंड व्हेन वी नीड एनी गाइडेंस वी गो टू द बैंक, और बड़ा इजी सोर्स है, हर बंदे का खाता बैंक में होता ही होता है, बड़ी इजी सोर्स टू गेट द लोन फ्रॉम दिस कमर्शियल बैंक्स, है ना। अब पर्पस क्या है, क्यों लोन हमें चाहिए, पर्पस में भी डिफरेंट, पीरियड में भी डिफरेंट, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, आपको बड़ा फ्लेक्सिबल सोर्स होता है हमारा, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें लोन मिल जाता है, और फॉर द डिफरेंट पीरियड्स के लिए भी हमें लोन मिल जाता है। अब पेमेंट कैसे करोगे, लोन तो तुमने ले लिया भाई, दोनों हमें सहूलतें होती हैं, इकट्ठा चुका दो, पैसा आ गया कहीं से लमसम चुका दो, या फिर इंस्टॉलमेंट में दे दो, ठीक है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है इसका, वो डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक्स डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि मान लो कोई फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उस हिसाब से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता रहता है, ठीक है ना। अब क्या ये आपसे फंड लेने, आपको बारो देने के लिए कुछ सिक्योरिटी रखवाते हैं, हाँ यस, सिक्योरिटी तो रखवानी पड़ेगी, सिक्योरिटी या क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स, ठीक है। तो बिजनेस की नीड्स के हिसाब से हमें फंड्स रेज हो जाता है, बड़ा फ्लेक्सिबल सोर्स है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट पीरियड के लिए। अब कौन कौन से सोर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे एग्जांपल्स में टर्म लोन लेना है, कैश क्रेडिट लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए आपको, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल करवाना है ना, वगैरह वगैरह। आपकी जो छोटे छोटे होते हैं ना, ट्रेड के लिए आपको पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए आपको, तो ये आपका कमर्शियल बैंक्स आपको लोन्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं। मतलब इनका बहुत दे एक्वायर अ वेरी वाइटल रोल, दे हैव अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर द डिफरेंट पर्पसेस,
डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए भी हमें लोन मिल जाता है, इसलिए इनका रोल तो आम लोगों के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिट। देखो नाम से ही हम बोलते हैं हमें उधार चाहिए अपने व्यापार के लिए, उधार चाहिए अपने व्यापार के लिए। मैंने वन ट्रेडर, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को हेल्प कर रहा है। वन ट्रेडर टू द अनदर ट्रेडर। क्यों? माल खरीदने के लिए। ट्रेड क्या होता है? परचेज ऑफ द गुड्स, सेल ऑफ द गुड्स, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? उधार चाहिए अपने व्यापार के लिए, परचेज ऑफ सप्लाई के लिए। जब मान लो मेरे पास पैसे तो है नहीं है और मुझे माल खरीदना है, सप्लाई चाहिए मुझे माल की, तो क्या होगा? हाँ ले जाओ विदाउट एनी इमीडिएट पेमेंट। अभी हम बढ़ के आ रहे हैं ना मिल्स ऑफ एक्सचेंज में, है ना 11th क्लास। तो उसमें क्या है कि वन ट्रेडर ए ने बी को माल बेचा, तो ये क्या है हमारा? परचेज ऑफ सप्लाई के लिए विदाउट एनी इमीडिएट पेमेंट के लिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है शॉर्ट टर्म, इनका पीरियड कितना होता है? जनरली 30 to 90 डेज। अगर ऐसा नहीं हम हेल्प करेंगे एक दूसरे की तो क्या होगा? हमारी सेल्स, हमारा बिजनेस, हमारा प्रमोट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बड़ा कन्वीनियंट सोर्स है और बहुत ज़्यादा टू प्रमोट द ट्रेड, टू प्रमोट द सेल्स, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत कन्वीनियंट है और कॉन्टीन्यूस। माल लिया, माल बेचा, बाद पैसा आया, चुका दिया टाइम पीरियड में, फिर दोबारा से ले लो। तो आपका इससे क्या होगा कि मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज़ करना है ना, कि भाई ऐसा ना हो कि बाद में रेट बढ़ जाए या हमें सेल्स आगे जगह बढ़ानी है, तो भी नियर फ्यूचर में भी इट मे यूज़ द ट्रेड क्रेडिट फॉर द सेम। तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है एसेस के ऊपर। वाइल प्रोवाइडिंग द फंड्स, नो सिक्योरिटी, जस्ट टू प्रमोट द सेल्स वी यूज़ द ट्रेड क्रेडिट। ओके, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ICD। अब मैं फिर बोलूँगी कि समझ के हम करेंगे। इंटर मैंने बिटवीन द, कॉर्पोरेट मैंने कंपनी, है ना। कॉर्पोरेट का एक नाम दूसरा भी होता है ना, कंपनी। इंटर कॉर्पोरेट, बिटवीन द टू कंपनीज डील इज टेकिंग प्लेस। डील इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द, by the one company with another company। याद हो गया। तो ICD मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट करती है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। और जनरली हम ये मान के चलते हैं कि RBI की गाइडेंस के हिसाब से इनका मिनिमम पीरियड होता है 7 days और विच कैन एक्सटेंड टू द 1 year। शॉर्ट टर्म बोला ना मैंने। इनमें 3 टाइप्स के आते हैं जनरली, 3 months डिपॉजिट्स, 6 months डिपॉजिट्स या फिर कॉल डिपॉजिट्स। कॉल किया, पैसा आ गया, रोक लिया, पेमेंट कर दिया, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा? अनसिक्योर्ड। तो वन कंपनी विद अनदर कंपनी, राइट। समझ में आ गया ना बेटा। तो डील्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंपनीज। अब दो कंपनी में जो डील हो रही है, क्या अपने आप बातें करेंगे वो? नहीं, थ्रू द कमीशन एजेंट्स, थ्रू द कमीशन एजेंट्स। अब इनका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? इट मे बी फिक्स्ड और मे बी फ्लोटिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना इनका डिपेंड करता है, नहीं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि मैं टाइमली हेल्प मिल रही है ना इनसे, तो बैंक्स के मुकाबले में इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये टाइमली हमें हेल्प भी तो मिल रही है। तो समझ में आ गया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। द लास्ट वन, देखो कितनी जल्दी हमारे हो भी गए ना बेटा। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक डिपॉजिट्स। नाम क्या आया यहाँ पे? पब्लिक। डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, नाम से निकाला ना मैंने, देखो रटा मैंने। डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक इज नोन एज अ पब्लिक डिपॉजिट्स। कौन? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे रेज फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। कितना टर्म के लिए? मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। कंपनी इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स, कितना पीरियड? मैक्सिमम अप टू 3 years। रेट इनका भी थोड़ा सा ज़्यादा जितना हमारा रेट ऑन द बैंक मिलता है हमको। और इनका रेगुलेशन कौन करता है? RBI। दे आर रेगुलेटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे लोगे पब्लिक डिपॉजिट्स? क्या प्रोसीजर क्या है? हम बोलेंगे द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। हमने एक फॉर्म भरा,
ठीक है ना, कंपनी ने एक्सेप्ट किया और हमें एक डिपॉजिट रिसीट दे दी एज एक्नॉलेज ऑफ द डेट। फिलिंग अप द फॉर्म किया, कंपनी ने हमें उसके बदले में इन द रिटर्न कंपनी इशूज द डिपॉजिट रिसीट एज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। और ये डिपॉजिटर के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत इजी बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोसीजर है इज़ वेरी सिंपल, कोई इसमें कंडीशंस नहीं है, और इनकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है ना वो कम होती है अगर हमने लोन लिया कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाओं से लिया, राइट। इन पे भी दे डोंट कैरी एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, द एसेट्स कैन बी यूज, मान लो एसेट्स हैं भी तो आप किसी और सोर्स के लिए उसका इस्तेमाल कर लो ना। तो नो, जब हमने कोई चार्ज ही नहीं किया तो वोटिंग राइट भी नहीं है, तो कंपनी का जो कंट्रोल है वो भी डाइल्यूट नहीं हो पाता यहाँ पर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोरोड फंड्स। आई थिंक सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में वी हैव फिनिश्ड ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। अब इस टॉपिक के ऊपर केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं, क्वेश्चंस भी लंबे आ सकते हैं, तो मैंने अपना एक इम्पॉर्टेंट टिप्स दिया हुआ है एक वीडियो में, उसे आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी, हाउ टू राइट द क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंसेस, राइट। सो प्लीज़ focus on your studies. Thank you. Till then, goodbye.